मुकल्लमों ने दहशत गर्दी के पर्चे दिए हुए हैं, या अल्लाह सबकी रिहाई का सबब फरमा। या अल्लाह हम सबको हिम्मत और इस्तकामत नसीब फरमा। या अल्लाह आपका फरमान है कुरान में, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। या अल्लाह आपने फरमाया है कि जब हक आ जाता है तो बातिल मिट जाता है। या अल्लाह बातिल के मिटने का इंतजार फरमा रहे हैं। या अल्लाह ये पाकिस्तान की रस्सी हक के हाथ में थमा दे। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को, जिनको हम हुक्मरान तो नहीं मानते, जो अवामी मैंडेट से नहीं बल्कि चोरी शुदा मैंडेट से आए हैं, या अल्लाह अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो उनके लिए फिर अपना फैसला फरमा दे। या अल्लाह जो लोग शहीद हुए हैं हमारे वर्कर 26 नवंबर को डी चौक में, उसके अलावा जितने भी पार्टी के कारकुनान, जितने भी मुसलमान इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, या अल्लाह सबकी कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग वर्कर मौजूद हैं, या अल्लाह इन सबको हिम्मत और इस्तिकामत नसीब फरमा। या अल्लाह जिस जज्बे के साथ, जिस खुलूस नीयत के साथ, या अल्लाह रात को जब हम सोते हैं तो कम से कम हम पूरा दिन इस फसाइयत का मुकाबला करने के बाद, या अल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन होता है। या अल्लाह हम सबको हिम्मत और इस्तिकामत नसीब फरमा। या अल्लाह शौकत खानम की औलाद पे अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह खान की जो बहनें जो पिछले 3 साल से इस बर्बरियत का मुकाबला कर रही हैं, या अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, हम बेबस हैं। या अल्लाह हमारी बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे गए। या अल्लाह हमारी बेबसी को देख ले। या अल्लाह हमारी बहनों के सरे से दुपट्टे खींचे गए। या अल्लाह हमारी बहनों को, उस लीडर की बहनों को रोडों पे घसीटा गया। या अल्लाह हम शर्मिंदा है, गैबी ताकत का बंदोबस्त फरमा। या अल्लाह गैबी ताकत का बंदोबस्त फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि हल्की मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बरहमतिक। अदील इकबाल, आप बताएं, आपके हरीपुर में भी ये तमाम लोग गए, मोबिलाइजेशन हुई, स्ट्रीट मूवमेंट हुई, क्या समझते हैं? हान साहब, बिल्कुल ये साहब पीछे अडयाला जेल है और आज तो आप टॉप पे हैं, पीछे अडयाला जेल नज़र आ रहा है, तो हान साहब अंदर आइसोलेट हैं, कैद तन्हाई में हैं, बहनों को रोका जाता है, क्या होगा? देखें, पहले तो आपका शुक्रिया। जिस तरह अभी आप ये जुल्म और फस्ताईद आप देख रहे हैं, अभी जिस तरह शाहिद भाई ने आपसे बात की है, आपने एक बात नोट की है कि आपने ये देखा है कि 8 फरवरी में जिस तरह लोगों का जो जोश था ना, वो दोबारा से एक्टिव हो गया। अभी जिस तरह इन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट में सीएम साहब ने, पूरी टीम ने जो जिस तरह एफर्ट्स दिखाई हैं, पार्टी ने पूरी ने, और अब मुझे ये बात देखें कि हज़ारा में कितना ज़बरदस्त किस्म का इस तरह का एहतजाज मैं समझता हूँ कि इसकी हिस्ट्री में, तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ये या इसका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इमरान खान तोड़ सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की मूवमेंट मैंने नहीं देखी। अभी ये क्यों हो रहा है? वजह यह है कि इनकी बहनों के साथ जो यहाँ पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह इस सर्दी के मौसम में ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जिस तरह के ये बयानियाँ बना रहे हैं, लोगों ने रद्द कर दिया है। अभी मैं ये समझता हूँ कि ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए। हम KPK के लोग जो अब यहाँ पे जब आते हैं, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, KPK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? KPK की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते क्या? ये सुबह पाकिस्तान के इकाइयों का एक हिस्सा नहीं है? वहाँ पे ऑपरेशन भी ये वहाँ पे कर रहे हैं, मुलाकातों को भी यहाँ से रोक रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अदलिया ने ऑलरेडी मुलाकात की इजाज़त दी हुई है। इस किस्म के जब इश्यूज़ आएंगे ना, तो ये इस आवाम को, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आवाम और इमरान खान की कसम, मैं आपको सच बात बताता हूँ कि जिस दिन ये दरमियान में से ये लोग निकल गए ना, ये आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन लोगों में गुस्सा है। अभी आप जिसके अंदर देखें ना, उसके अंदर एक गुस्सा आपको नज़र आ रहा है, एक तहरीक का गुस्सा नज़र आ रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट में पहले मैं तो कहता हूँ कि ये एक हल्का से ट्रेलर ये देख रहे हैं। जिस दिन ये कॉल होगी ना, जिस दिन ये कॉल अनाउंस होगी, यकीन करें ये सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक ये मुझे इधर पार्टी के कुछ कारकुनान ने आके बताया कि यहाँ पे कई पुलिस वाले खड़े थे, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और वो इमरान खान साहब की आंख के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की आंख का ऑपरेशन 2 दिन पहले हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन थे, तो वो मुझे नहीं बता रहे थे कौन से पुलिस वाले थे, लेकिन यहाँ पे खड़े थे
तो शायद उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये मैं उन कारकुनान के बिहाफ के ऊपर ये बात जो है कौम के सामने लाना चाहता हूँ। नहीं तो अगर ऐसी सूरत हाल है कि खान साहब की तबीयत या ये सिचुएशन अंदर पैदा हो चुकी है तो फिर क्या समझते हैं, फिर क्या होगा? हम बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें हमेशा से तशवीश में रहते हैं, क्योंकि 2-3 दफ़ा पहले भी उनकी सेहत जो थी वो ख़राब थी। ये पहले नहीं मान रहे थे, फिर बाद में इन्होंने पिम्स के डॉक्टर्स को भेजा और असदुल्ला खान ने जो बड़ी ज़िम्मेदारी से बात की है कि मुझे जो पिम्स की टीम है मुझे उसके एक डॉक्टर ने बताई है, उसने तो ब्रेक कर दी। और अभी इधर जो पुलिस वाले गुफ्तगू, मुझे कारकुनान ने बताया कि पुलिस वाले आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, शायद वो अडियाला के अंदर उनकी ड्यूटी हो या वो लेके गए हों या कोई कंफर्मेशन होगी होंगे ना। तो अभी हमारे पास एक ही रास्ता है और वह एहतजाज का, बाकी तो ना अदालतों से हमें कोई तवक्को है। आज भी हम गए कि इमरान खान साहब के मुलाकातों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, और इमरान खान साहब के बेल्स ऑलरेडी टेबल हैं अदालत के अंदर उनकी रिहाई के हवाले से। तो अदालत इंसाफ नहीं दे रही, सिस्टम इंसाफ नहीं दे रहा, तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि इन सब का एक ही इलाज, इनकलाब इनकलाब। क्या समझते हैं, मुलाकात रोकी गई है, खान साहब के हवाले से खबरें आती हैं कि उनकी आंख नहीं ठीक, या काफ़ी इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि स्ट्रीट मूवमेंट जब हमने लाहौर से आगाज़ किया, लाहौर में हमारी कोशिश थी कि बड़ी तादाद में लोग निकले, लेकिन लाहौर पंजाब के अंदर पुलिस ने जो फसाइयत की और जो वहाँ पे जिस तरीके से हमें ट्रीट किया गया, चीफ मिनिस्टर को ट्रीट किया गया, वो काबिल मज़म्मत था। बावजूद इन मुश्किलात के लोग निकले लाहौर के अंदर, लेकिन लाहौर का फ़ायदा हमें ये हुआ कि जब हम कराची गए तो कराची में लाखों की तादाद में लोग निकले, और कराची के स्ट्रीट मूवमेंट का हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हम अपने वहाँ से हम डायरेक्ट हज़ारा गए, डिवीज़न हरीपुर से हमने शुरू किया, हरीपुर में हज़ारों की तादाद में लोग निकले, फिर एबटाबाद ने कमाल किया, फिर उसके बाद मनसेरा हम गए, और इस पूरे रूट के ऊपर जितना भी ये था हरीपुर से लेके मनसेरा तक हर जगह लोग ही लोग, हर तरफ हमारे यूथ था। उसके बाद जब दोबारा हमने आगाज़ किया अगले फेज़ में पेशावर का, पेशावर से शुरू होते मर्दान तक आप साथ थे, वहाँ पे हमें पहुँचते 16-17 घंटे लगे। और फिर जब सवात हम गए, सवात में मिंगावरा से हमने जब आगाज़ किया चकदरा तक, तो वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अब इमरान खान साहब की आइसोलेशन के हवाले से, तो इमरान खान साहब के आइसोलेशन को हम किसी भी सूरत नॉर्मलाइज नहीं करने देंगे। इमरान खान साहब की आइसोलेशन को लेके पूरी कौम, हम सब बड़े तशवीश में हैं कि इमरान खान साहब को इन्होंने आइसोलेट किया है, वो कैसे हैं और उनकी सेहत कैसी है। और अभी असदुल्ला खान ने अपने एक व्लॉग में बताया कि इमरान खान साहब की आंख जो है वो उनका एक वेन ब्लॉक है। और अभी दूसरी खबर चल रही है कि इमरान खान साहब की इन्होंने सर्जरी भी कराई है। तो अगर ये खबर सच है और कौम से छुपाई जा रही है और एक्सेस भी नहीं दी जा रही, तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। तो अगर इनको ये लगता है कि ये आइसोलेट कर देंगे और हम आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हम हर आखिरी हद तक जाएंगे। अच्छा, एक खबर ये भी आई कि मुमकिन जो एहतजाज हो सकता है उसमें आप केपी से लीड कर सकते हैं, सुहेल अफरीदी पंजाब से, अचकज़ई कराची से, बलूचिस्तान से, और अलामा राजा नसर अब्बास कराची से। क्या ये चीज़ें भी गौर में हैं और कैसा मुमकिन है कि आप रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद कोई कॉल दे दें अगर मुलाकात नहीं होती? 8 फरवरी को हमने जो कॉल दी है अलामा साहब की तरफ से, या महमूद खान अचकज़ई साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं नामजद करते हैं इमरान खान साहब के, एक तो ये कि 8 फरवरी को हम पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करेंगे कि जिन लोगों का मैंडेट चोरी हुआ, जिन लोगों के वोट के ऊपर डाका डाला गया, वो योम हिसाब के तौर के ऊपर, योम एहतिसाब के तौर पे मनाएं। और 8 फरवरी को जो कॉल अभी फाइनल होगी, 2 ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, जिसमें जो भी फाइनल होगा वो कौम के सामने रखा जाएगा, लेकिन दोनों कॉल जो है उससे हुकूमत के काम पे ज़रूर टांगेंगे। अच्छा, मीन ज़्यादा दूर नहीं, 8 फरवरी को जो कॉल अलायंस की तरफ से है उसमें हम पहिया जाम हड़ताल कराएंगे। और वो कैसे होगा, हम ट्रांसपोर्टर के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, हमने लोगों को ऑन बोर्ड भी लिया, लेकिन
पहिया जाम हड़ताल जो है ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा चाहे जैसे भी हो। जैसे भी हो पहिया जाम होगा, जैसे भी होगा। वो जब अनाउंस होगा 2 ऑप्शन हैं, अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुए। और पॉलिटिकल कमेटी की कल मीटिंग थी तो उसमें चूंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हम सवात के अंदर थे, कल नहीं परसों हम वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट में थे तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, चूंकि मैं और चीफ मिनिस्टर साहब एक ही गाड़ी में थे। हमारी कोशिश थी कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था नेट की वजह से। लेकिन जो भी फैसला होगा कौम के सामने लेके आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मीना खान, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और आपके साथ जितनी यूथ है, अदील है, शफी जान है, काफ़ी लोग नज़र आते हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि आप तमाम लोग सामने आए हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि अब आप लोग कौन सा स्टेप उठाने जा रहे हैं? और अगर मज़ीद खान साहब को आइसोलेट रखा जाता है या रहा नहीं किया जाता तो क्या होगा? एक तो ये कि इमरान खान साहब ने हमें और सुहेल अफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म दिया था कि सुहेल अफरीदी को मैं पैगाम देता हूँ, सलमान सफदर साहब के थ्रू आया था कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें। तो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया है। अभी हम पंजाब के मुख्तलिफ अजला का दौरा भी करेंगे, हम वहाँ पे भी करेंगे। और जो ही हमें इमरान खान साहब की तरफ से जो भी हिदायत आती है किसी भी बड़ी कॉल की तरफ, क्योंकि इस दफ़ा मंजिल जो है वो बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आज़ादी या मौत, और हम मौत के लिए तो नहीं आएंगे, हम तो आज़ादी के लिए आएंगे, अपने लीडर को छुड़ाने के लिए आएंगे। तो इंशाअल्लाह जो भी बड़ी कॉल आएगी वो इस दफ़ा हम चाहते हैं कि इस दफ़ा हमारी जो भी बड़ी कॉल हो उसमें हमें कामयाबी मिले, क्योंकि और मज़ीद हम इंतज़ार नहीं। मुमकिन है कि उससे पहले कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। देखिए अभी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों का इख्तियार जो है वो अलायंस को दिया है, तो अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मसले को हल करना चाहते हैं तो जाएं, महमूद खान चकज़ई साहब के साथ बैठ जाएं, अलामा साहब के साथ बैठ जाएं, तो उनकी जो भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि उनके पास इख्तियार है इमरान खान साहब का। बाकी इसके अलावा मैं कोई बात करूँ, सुहेल अफरीदी करे, बैरिस्टर गौहर करे, सलमान राजा साहब करें, जो भी करें, हमारे पास इख्तियार नहीं है बातचीत का। तो जो भी आपको हम में से कहे कि जी मुज़ाकरात, तो इख्तियार नहीं है हमारे पास।